मैम ये तमाशा है, आपको ये तमाशा लग रहा है? अच्छा, आपका काम पढ़ाना है। मैम सुनिए, आपका काम पढ़ाना है। कोई लेके आई हैं आदेश? मैम ऐसा तो नहीं कहीं लिखा हुआ है। वो बच्चा मेरे वहाँ नहीं पढ़ता, वो बाहर का बच्चा है। आप कैसे आएंगी? वो बच्चा बात कर लेने दीजिए मैम, बात कर लेने दीजिए, फिर आपकी बात भी सुन। लग रहा है तुम लोग देखे नहीं हो इसके अंदर क्या है, तभी इतना भीड़ इकट्ठा करके आए हो देखने। अंदर पानी आता है? चलो बन गया है कि नहीं बना है पूरा कंप्लीट ये नहीं पता, लेकिन ये बिल्डिंग है जिसके ऊपर टंकी है और जिसमें बंद है ताला। अब बच्चे को अगर शौच जाना हो तो वो कैसे जाएंगे? ये ताला तोड़ के चले जाएं अंदर? अगर बच्चों को शौचालय जाना है तो क्या ये ताला तोड़ कर चले जाएं, या उनके पास कोई अलग से शक्ति आ जाएगी कि ये बंद ताले के अंदर वो जा पाएंगे? अभी सर लोग बताएंगे कि बच्चों को शौचालय की व्यवस्था कहाँ पे की गई है, और अगर नहीं की गई है तो स्कूल सुचारू रूप से कैसे चल रहा है। अब बच्चों का आरोप था कि शौचालय बंद रहता है और हम ऐसे खंडहर वाले जगहों पे जाते हैं, तो हम चेक कर ले रहे हैं। अभी सर बताएंगे, जवाब देंगे। सर ये शौचालय में ताला क्यों बंद है? मैडम आज आपसे बता दिया जाए कि यहाँ पे हमारा एक मोटर खोल लिया गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा नल खोल लिया गया, ठीक है। तो जब हम बच्चे या बच्चियाँ जब जरूरत उनको पड़ती है तो उनको चाबी प्रोवाइड करा दिया जाता है, लाके खोल लेती हैं, अपना यूज कर लेती हैं। लेकिन बच्चे तो आरोप लगा रहे थे कि हम लोगों को शौचालय जाने को मिलता नहीं, खंडहर वाले नहीं, जो बच्चों को कुछ सर, नहीं। अगर आपका मोटर गायब हो रहा है, आपका सामान तमाम चीजें जो गायब हो रही हैं, उसका रख रखाव करने की जिम्मेदारी आप पे होगी कि बच्चों पे होगी? नहीं, बच्चों पे नहीं होगी, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे शौचालय के यहाँ मोटर था, उसको खोल लिया गया, बच्चे खुद चाबी लेकर आते हैं। सर लंच टाइम में इतने बच्चे हैं वहाँ पे, आपको कम से कम लंच टाइम खोल दिए होते, क्योंकि वो ऐसा टाइम है कि सारे बच्चे जाएंगे। नहीं, मेरे को बच्चों ने बताया कि ये कभी खुलता नहीं है, खाली मैडम जी को जब जाना होता है तब मैडम जी खोलती हैं, बाकी बच्चे खंडहर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चों के लिए तो मैडम के लिए अपना स्पेशल बनवाया गया है। ये खुलता है? एकदम खुलता है, हमेशा खुलता है, लेकिन कभी कभार जब अरे भैया आपकी बात तो सुनेंगे ही सर, पहले हमको जो बताया गया है वो सुन ले पहले। वो क्या है भैया? मैं 1 to 1 बच्चों से पूछ कर देखते हैं, क्योंकि हमें पहले ही बताया गया था। बेटा वो शौचालय खुलता है, वो वाला बिल्डिंग वाला, वो जो अच्छा तुम लोग कहाँ जाती हो बाथरूम लगता है तो? शर्माओ नहीं भाई, मैं दीदी हूँ ना तुम्हारी, कौन बताएगा भाई? तुम बताओगी? कोई बोल ही नहीं रहा। ये वाला, अगर ये वाला दरवाजा खुलता है, बाथरूम लगता है, तो कहाँ जाती हो? उसी में जाते हैं। उसी में जाती है पक्का? बस। तो बच्चे तो बता रहे थे कि खुलता नहीं है। चाबी मैन जी से चाबी मांग कर फिर उसी में ले जाते हैं, फिर चाबी सब लोग कर लेते हैं तो चाबी मैन जी के पास दे देते हैं। जितनी बार जाती हूँ मांगने उतनी बार खुलता है? हाँ पक्का? यस मैम, यस मैम। क्यों भाग रहे हो बेटा? तुम लोग बताओ, वो बाथरूम खुलता है? यस मैम, पक्का? यस मैम। मैम महिमा मैडम कौन है? महिमा, हाँ हाँ, बताइए। कहाँ है? हाँ आइए जी, आइए। अच्छा यही है। मैम ये तमाशा है, आपको ये तमाशा लग रहा है? आपका काम पढ़ाना है। मैम सुनिए, आपका काम पढ़ाना है। कोई लेके आई हैं आदेश? मैम ऐसा तो नहीं कहीं लिखा हुआ है। वो बच्चा मेरे वहाँ नहीं पढ़ता, वो बाहर का बच्चा है। आप कैसे आएंगी? वो बच्चा बात कर लेने दीजिए मैम, बात कर लेने दीजिए, फिर आपकी बात भी बच्चे जो कहें उसको मान लेंगे, हमसे बात कीजिए ना। मैम अगर हम उनकी बात मान लेते तो आप तक आते, उतना उतना समय फैला दिया गया, पूरी बात फैला दिया गया, और उसके बाद सब आ रही है पूछने। बिना फैलाए, सुनिए मेरी बात, बिना फैलाए आपको आना चाहिए था ना इसमें। मैम सुनिए, आप मेरे बेटे की तरह हैं। वो लड़का मेरे स्कूल में नहीं पढ़ता है, वो बाहर का लड़का है। बच्चे थे मैडम? नहीं तो सब बच्चों, अच्छा और बच्चों को बुलाइए, कितने बच्चे आ जाओ। किसको हम मारते हैं जरा पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए पहले आप, किसको हम मारते हैं जी? तुम लोग को कभी पहुंचा था मैडम?
पहुंचा है वीडियो, लेकिन हम मारते नहीं, वो बच्चा बाहर का है। मारती नहीं है। कोई बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, मारते नहीं है, किसी बच्चों को नहीं मारते हैं। क्यों मारेंगे हम बच्चों को? बच्चे मेरे, हम तो बच्चों को सही से कहते हैं बेटा आप लोग पढ़िए, आपके माँ बाप भेजें पढ़ने के लिए, यहाँ पे खेलने के लिए नहीं भेजे हैं। पूछिए बच्चों से, आप बच्चों से पूछ लीजिए, आ जाओ बच्चे, बोल हम आपके सामने बच्चे हैं, बोलिए। लेकिन वहाँ पे एक बच्चा नहीं था मैम, वहाँ पे ढेर सारे बच्चे। वो बच्चा बाहर का था जो कहा है मारने के लिए ना। तो आपको लगता है कि वो जो बच्चे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, उनको कहलवाया गया तो अच्छा, उन बच्चों को कहलवाया गया है कि आप ऐसा बोलिए और आपको बदनाम नहीं, लेकिन जो बच्चा मारने के लिए कहा है वो मेरे वहाँ नहीं पढ़ता, बाहर का है। और जो यहाँ का बच्चा देख लीजिए, पूछ लीजिए। उन वीडियोस में जितने बच्चे दिख रहे हैं तो उसमें एक भी बच्चा आपके यहाँ पढ़ता है? नहीं पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन सब बच्चे नहीं बोले हैं मारने के लिए। हम भी वीडियो देखे हैं, सब बच्चे नहीं बोले हैं। कोई बर्तन धुलने के लिए कहा है, कोई कुछ कहा है, लेकिन मारने वाला बच्चा एक ही था, छोटा सा है। तो मेरे वहाँ नहीं पढ़ता, नहीं मकतब में जो पढ़ता है बच्चा वो था। वो कहाँ पढ़ते हैं वो बच्चे? वहीं कहीं अरबाज नाम है, नहीं कहीं मकतब में पढ़ता है वो लड़का बताए। हेलो सर, बेटा ये मैडम मारती हैं? नो मैं मारती नहीं है, सिखाती हैं, गलती करी तो मार। खाना नहीं खाओ तो फिर सारा पानी नल चलाना पड़ता है सारा? नो मैम हम लोग वीडियो देख लेने के बाद मैम आप बच्चों को नहीं बेटा, हम यहाँ के हेड नहीं है, हेड वो है, वो हेड है, देखिए वो हेड है, हम नहीं हेड। हम क्यों सिखाएंगे किसी से? बच्चे से कुछ पूछ लीजिए, हम नहीं कुछ बच्चों से कहें। भैया चाबी दीजिएगा वॉशरूम की। चलिए भैया आप भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। ये चेक कर लेते हैं पानी आ रहा है या नहीं। अगर मोटर और फला चीज चोरी हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ताला बंद हो जाएगा? बोला गया है ऐसे ऐसे बोलने के लिए। चाबी हमें सौंप दी गई है। लग रहा है तुम लोग देखे नहीं हो इसके अंदर क्या है, तभी इतना भीड़ इकट्ठा करके आए हो देखने। अंदर पानी आता है? चलो भैया ये देख लीजिए, आपको एक बार ले आओ कैमरा अंदर। ये इतना सूखा है, तुमको लग रहा है ये इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल ही नहीं होता है, बिल्कुल झाला बता रहा है कि ये इस्तेमाल नहीं होता है। अब मैडम जी की नाराजगी जो है वो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये देख लीजिए, ये भी दिखाइए। ये देख के लग रहा है कि ये कभी इस्तेमाल हुआ है किसी जन्म में। ये जैसे ये बिल्डिंग बनी है वैसे ही ये बनी रहेगी। और एक बार ये भी देख लीजिए, किसी में पानी नहीं आ रहा, किसी में भी पानी नहीं है। और पूरा झाला भी आप देख लीजिए। सर मैम ने कहा कि ये इस्तेमाल होता है, अगर ये इस्तेमाल होता तो ऐसे झाला होता है इसमें। ये जो मोटर चोरी हो गया वो भी खोलिए, दिखाता हूँ। खोलेंगे सर, हम खोलेंगे। और यहाँ हमारा वो था, सब लोग चोरी कर ले गए। उसका एप्लीकेशन दिया गया थाने में, कोई राशन 5 कुंटल चोरी, पंखा भी चोरी हो गया है, 2 पंखा भी खोल ले गए लोग। ये सर आप मुझे ये बताइए, जो लड़कियां हैं वो कहाँ जाती हैं फिर अगर उनको वॉशरूम लगता है तो? अब ये ना झूठ बोलिएगा कि ये खुलता है और इसमें जाती हैं, क्योंकि इसकी दीवारें और उसकी जो फर्श है वो बता रही है कि ये खुलता नहीं है। सर प्लीज पढ़ाइए मत सर प्लीज। पूरा झाला लगा हुआ है और वो जो उसकी फर्श है वो पूरी सूखी हुई है। तो ये बच्चे भी झूठ बोल रहे हो सर, आप भी। मैं बता रही हूँ, सही बता रही हूँ मैं। तुम लोगों को सिखाया गया ना बच्चों? अच्छा वो खुलता तो उसमें झाला लगा होता? ये बताओ, अगर वो खुलता तो उसमें झाला लगा होता? ये देखिए, ये भी दिखाइए। सर और मैडम ने बताया कि ये शौचालय इस्तेमाल होता है। सर दिन में तो खोल सकते हैं, स्कूल बंद होने के बाद ताला लगा के जाइए। मोटर लग जाएगा तो फिर जो है शुरू हो जाएगा। इस स्कूल मैम पंखा बच्चे क्यों चुराएंगे भाई? बच्चों यूज करते हैं तो ताकि पानी नहीं है तो बाथरूम खराब होगा कि नहीं होगा? उसी में जाएंगे सब, हैजा की बीमारी होगी। तो अगर नहीं है तो कहाँ जा रहे हैं ये तो सोचिए सर। ये मान लीजिए बच्चों का, लड़कों का मान लेते हैं, लड़कियां कहाँ जाएंगी?
ये वाह, इतना ये खुलता है कि इसका ताला ही जाम हो गया है। चाबिये नहीं है, इसका चाबिये नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दो जो भैया खुला है उससे आप देख सकते हैं, उसमें जो झाले हैं वो साफ बता रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग बनी है सिर्फ दिखाने के लिए, और ये जो टंकी लगी है वो इस पर चार चांद लगा रही है, लेकिन ज़मीन पर ना जो काम हो जाना चाहिए वो दिखा नहीं। अब ये जो लड़कियां, आप एक बार कैमरा घुमा दीजिए, ये जो लड़कियां यहाँ आती हैं पढ़ने, 7-8 घंटा जो भी यहाँ पर समय बिताती हैं, अगर उनको वॉशरूम जाना है तो वो कहाँ जाएंगी, सवाल यही है। और मैम ने कहा कि ये शौचालय खुलता है, तो हमने सोचा कि ताला खोल कर देख लें कि खुलता है तो वो कैसा दिखता है और क्या उसकी ज़मीनी हकीकत है, वो मैंने आपको दिखाई। अब इन बच्चों को पहले से बता दिया, हमारी गलती है कि हमें वो वीडियो पब्लिश नहीं करना चाहिए था और पहले यहाँ पर आके वीडियो शूट कर लेना चाहिए था, उसके बाद वीडियो पब्लिश करना चाहिए था, क्योंकि मैम और सर लोग अलर्ट हो चुके हैं और बच्चों को बता दिया गया है कि ये बोलना। बेटा पंखा चोरी हो गया है तो सर लोगों की जिम्मेदारी है ना, देख रेख करने की जिम्मेदारी है कि यहाँ की प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो सर आप यहाँ की प्रशासन नहीं, वहाँ शिकायत की गई तो कोई जो है कि इस पे निर्णय ही नहीं ले रहा है। 5 कुंटल यहाँ राशन चोरी किया गया, कोई यहाँ के जो भी प्रशासनिक वो लोग हैं वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मोटर खोल लिया गया। फिर जब वो दरवाजे के अंदर था तो वो कैसे खुल गया? अब पता नहीं कैसे चोरी हुआ। आइए हमारा वो जंगला भी देख लीजिए, इसको खुलवाओ तो कैसे चोरी किया गया। आखिर जैसे केवल आप डिमेरिट नहीं देखेंगे, मेरिट और डिमेरिट दोनों देखिए। और इसको खोलो तो इसमें जंगला ही निकाल लिया गया है। ये रसोई घर है। आइए तब तक, जब तक वो ताला खुल रहा है ये भी देख लेते हैं। खाना तो खत्म हो गया, सब खा लिए तुम लोग? खाना खत्म हो गया, थोड़ा लेट हो गया। जा सकते हैं, चले जाए। पानी नहीं है चाची आप लोगों के लिए, कहाँ से लाती हो? मोटर चोरी हो गई बा। तो बताई के तरका हमन के करी, कॉलेज से भर भर कर ले अंदर कर जा। पानी जो मोटर चोरी हो गई बा तो हमन कहाँ से पानी ले? तो कहाँ से लाती? नल बा, वही नल से कर। ये भी समस्या उसमें एकदम करेंगे मैम, समस्या भी दिखाएंगे। चोरी हो गई। समरसेबल का जो है कि एप्लीकेशन डाली गई। ये बालू आ रहा है। तीनों जंगला उधर से मैडम देखिए यहाँ के गाँव के ये शौचालय हम लोग पर्सनल अपना बनवाए थे, इसको देखिए तोड़ा गया है। इसमें भी ताला बंद है मैडम। तो क्या गंदा किए हैं सब इसी। कौन खोले? हमारे यहाँ सफाई कर्मी है, कुछ से हम साफ कराए। ये जंगला कैसा? ये जंगला देखिए तोड़ करके पंखा निकाल लिया गया। उधर देखिए, उधर 5 कुंटल राशन रखे थे, उधर से निकल गया। और 2 पंखा गायब हो गए। बच्चों से ही पूछ लीजिए, वो क्या बात करेंगे लोग। ये सारी टोटियाँ देख रही हैं ना, सारी टोटियाँ इसमें चुराई गई हैं, सारी टोटियाँ। मैम टंकी में पानी आता था? आता था, जब मोटर खराब हो गया। जब ये खराब हो गया तो आएगा कहाँ से? जब ये खराब हो गया तो आएगा कहाँ से? इसको देख लीजिएगा। अब देखिए भैया, जिम्मेदारी किसकी है? वो इस वीडियो को अगर देख रहा हो तो भैया आप अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए, क्योंकि सर लोग बता रहे हैं कि हम जब शिकायत करते हैं तो सुनने वाले सुनते नहीं हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि ये पास के पुलिस स्टेशन में जाकर इन्होंने शिकायत दर्ज कराई, बताया कि हमारे यहाँ ऐसे चोरी हो चुकी है, दिखा दीजिए एक बार खिड़की। इस वजह से जो है हमने शौचालय का दरवाज़ा बंद कर दिया और तमाम तरीके की चीज़ें और जो है वो लॉक की जा रही हैं। तो अगर जो जिन तक ये जिम्मेदार लोगों तक पहुंच रहा है तो भैया आप अपना काम ठीक तरीके से कर लीजिए, क्योंकि उन बच्चों का अधिकार उनसे छीना जा रहा है। अगर एक लड़की जो सुबह 7 या 8, 9 जितने बजे भी स्कूल खुलता है उतने बजे वो आती है और फिर घर जाकर अगर वो
वॉशरूम करने जाती है तो सोचिए वो कितनी तरीके की मानसिक पीड़ा खुद ही झेल लेती है। अब सर ने कहा कि वहाँ पर जो है मोटर चोरी हो जा रहा है, इसलिए शौचालय पर ताला लगा दिया गया है। सर ने कहा कि हमने जो है वो शिकायत की, लेकिन जो पुलिस है वो काम करने को तैयार नहीं, जिन पर जिम्मेदारी है वो काम नहीं कर रहा है। प्रशासन जो है वो सरसों का तेल डालकर सोया हुआ है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि ये जो बच्चे हैं वो कितनी परेशानी झेल रहे हैं। तो अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभा लें तो इन बच्चों का हक जो वो इनसे छीना नहीं जाएगा। शौचालय पर इस तरीके से ताला नहीं बंद होगा कि वो पुरातत्व विभाग वाले आकर उस पर खोज करने लगे। पूरा झाला लगा हुआ है, पूरा झाला लगा हुआ है, इससे ये साफ पता चल रहा है कि वो शौचालय खुलता ही नहीं है। फर्श ये बता रही हैं, दीवारें ये बता रही हैं कि वो शौचालय खुला नहीं, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि मैम वो शौचालय खुलता है। तो बेटा जब झाला लगा है तो कैसे खुलता है? मैम खुलता है वो, पर मोटर के बिना पानी नहीं जाता। पानी हम लोग को ये तो नहीं हम लोग जाए और मैडम लोग जाए पानी डालने, हम ही लोग न करेंगे। हम लोग जाएंगे तो हम लोग पानी नहीं डालेंगे। तो हम क्या, कितना दिन हुआ मोटर चोरी हुए? मोटर चोरी हुए 2020 में हुआ शायद। और अभी जब से स्कूल खुला तब से मोटर नहीं है? नहीं तो है। तुम लोग जाते नहीं हो वॉशरूम? जाते हैं फिर देख लिया मैडम, टूट गया है। सर ने बताया भी कि हमने शिकायत की है, लेकिन प्रशासन जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं वो तो बोल ही रही हूँ कि प्रशासन जो है वो गहरी नींद में सोया है, इन बच्चों का अधिकार इनसे छीना जा रहा है। अगर सुबह आ रही हो और शाम को घर जाके बाथरूम कर रही हो, ठीक है, और इतने देर तक 8 घंटे तक अगर तुमने एक मानसिक पीड़ा झेली तो इसके लिए जिम्मेदार सर भी हैं और प्रशासन भी है। ठीक है, आप लोग मैम अगर ठीक तरीके से वहाँ पर जाकर बोलती बार बार तो यहाँ पर ये काम हो गया होता ठीक से। तो मैम आप जिम्मेदारी उन पर टालिए, वो उन पर टाले, वो उन पर टाले, तो ये बच्चे कहाँ जाएं? ये भी जाकर धरना दे दे कहीं मैम, मैम ये भी धरना दे कहीं पे। मैम झूठ ना बोलिए मैम, आप चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा झाला लगा हुआ है मैम, फर्श पूरा सूखा हुआ है। मैम चाबी लेती बताइए, ये तो नहीं ना है हम लोग जाएंगे तो उसमें झाला नहीं लगेगा। पानी कहाँ से लेती हो? पानी नल से ही ले जाते हैं। अब वहाँ पर भी नल है तो वहाँ पे हल्का फुल्का कभी कभी पानी दे देता है, कभी कभी देता नहीं है। क्या मैम? इसमें नहीं बच्चे जाते हैं, इसमें भी तो बच्चे जाते हैं, ये नया है ये भी। अभी तक तो मैम बच्चे बता रहे थे कि वो नहीं सुन, ये जूनियर का है, वो प्राइमरी का है। देखिए 4 बना हुआ है, देखिए जाके मैम जी खुला है वहाँ का ताला। तुम लोग किस वाले वॉशरूम में जाते हो ये बताओ? इधर वाले में जाते हो कि उधर प्राइमरी वाले? इधर वाले में हम लोग जाते हैं। अब तुम लोग किधर जाते हो बेटा? इधर जाते हैं मैम, जूनियर इधर जाते हैं और प्राइमरी उधर। चलिए भैया वो भी दिखा लीजिए एक बार। अब मैम ने रिक्वेस्ट कर दिया तो वो भी दिखा लेते हैं। मैम काफी गुस्सा हो रही है। बेटा हम जा रहे हैं, सही सही बताओ, तुमको मैम बोली है ना ऐसे बोलने के लिए? नहीं मैम। झूठ ना बोलो, नहीं मैम। झूठ ना बोलो। नहीं मैम। खाना कैसा बना था आज? खाना कैसा बना था? अच्छा बनता है, खूब अच्छा बनता है। अब तो खत्म हो गया है। आज ही खाना पहले भी अच्छा बनता था। आज अच्छा बना था? पहले भी अच्छा बनता था। बनता है मैम अच्छा। अच्छा थोड़ा लेट हो गया। मेरा मन था कि मैं मिड डे मील के खाने को खाऊंगी भी ताकि देख सकूं उसके स्वाद को, पर मजबूरी ये था कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और मेरा व्रत है। ऊपर टंकी लगी हुई है वाइट कलर की और मुझे लगता है ये किचन है जिसमें मिड डे मील का भोजन बनाना है। ये देखिए, ये सब दिखा लीजिए और ये भी दिखाइए, ये भी दिखाइए। एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि ये भी दिखाइए, ऊपर दिखा दीजिए, टंकी लगा हुआ है दिखाने के लिए। पानी नहीं है, देखिए इसमें न बिजली है न पंखा है। हाँ, ये आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी है। ये देखिए, ये भी एक शौचालय है। इसमें तो आ रहा है पानी, उस वाले में देखें क्या आ ही रहा होगा, ऊपर टंकी लगाए तो। सर मैं तो आपकी बात मान रही हूँ, समरसेबल का सर मैं ये भी मान रही हूँ कि आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया, लेकिन मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इतना समय हो गया फिर आप लोग दोबारा जाके क्यों नहीं उनको, अगर वो लोग नींद में सो गए हैं तो आप भी इत्मीनान से अपने
घर तो नहीं बैठ सकते ना आप नहीं लोगों पे प्रयास जिम्मेदारी है कि नहीं बच्चे सतत प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द बन जाए। ठीक है सर, एक अच्छे भविष्य का निर्माण आप ही लोग करते हैं, ये बात नहीं मानते ये हैं? तो सही है। तो सर अगर आप ही ऐसे लापरवाही दिखाएंगे तो बच्चे कहाँ नहीं जाएंगे? लापरवाही नहीं है, जैसे जो प्रोसेसिंग है उसके तहत पुलिस में भी कहा गया, जो इसके ठेकेदार हैं उनसे भी कहा गया है, तो जल्द से जल्द वो बनाने का प्रयास करेंगे। ये भी नल, इसमें पानी आता है? इस नल में पानी आता है? नहीं ये तो हमको लगता है 1 हफ्ता पहले बना है, तो फिर जो पाइप का टूट गया है तो फिर उसको बनवाने के लिए कहा गया है, मिस्त्री आएगा तो 2-1 दिन में आ जाएगा। जैसे यहाँ चलाने के बाद नीचे से पानी गिर रहा है। चल ही नहीं रहा। अभी ये निर्माणाधीन है। वो शौचालय भी निर्माणाधीन हाँ है। उधर वाला जो हाँ। दिव्यांग वाला, और वो जो महिला और हाँ वो तो सही है, वो सही है, वो सही सर है। आप बताएंगे कि वो इस्तेमाल होता है कि नहीं? इस्तेमाल होता ही है। हाँ। सर अभी भी वही रट रहे हैं कि वो इस्तेमाल होता है। अभी जब बच्चे इस क्लास में जाएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। हालांकि बच्चे जो है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से बता दिया गया है। और मिड डे मील जब तक हम पहुँचे तब बच्चे खा चुके थे, थोड़ा देर हो गया 5-10 मिनट, तो उसमें जो है वो खाना ख़त्म हो चुका है, इसलिए उसको भी नहीं देखा जा सकता। देखिए हम एक गांव में गए थे, तब हम विधानसभा कवर कर रहे थे, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी। इसी क्रम में एक गांव पहुंचे तो वहां पर बच्चों ने अपनी मैडम के खिलाफ बहुत कुछ बताया। उन्होंने बताया कि शौचालय पर ताला लगा होता है, और जब हमें जब हमें शौच लगती है तब हम जा नहीं पाते, खंडहर में जाते हैं। फिर उन्होंने ये बात बताई, और उन्होंने ये भी बताया लेकिन जब मैम वॉशरूम जाती है तो हम पानी भर कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि मिड डे मील का खाना बिल्कुल ख़राब बनता है, वो हम नहीं खाना चाहते तो मैडम हमें बहुत मारती हैं, और जो बच्चा खाना नहीं खाता उससे पानी चलवाती हैं। इस तरह के आरोप बच्चे ने लगाए, और एक मैडम का नाम ले लेकर बार बार ये कह रहे थे कि वो मैडम बड़ा मारती हैं। तो आज हम उस स्कूल में आए हैं, हालांकि वो खबर एक दिन पहले की है, वो चल चुकी है हमारे चैनल पर। फिर हम उस स्कूल को ढूंढे, हम वहाँ पहुँचे, और वहाँ पर आकर हमने ज़मीनी हकीकत देखी। बच्चों ने कहा कि मिड डे मील का खाना ठीक बनता है और रोज़ ही अच्छा बनता है, क्योंकि हम खा नहीं सकते, आज हमारा व्रत है, इसलिए इसकी पुष्टि मैं नहीं करती कि खाना कैसा बनता है या नहीं। पर शौचालय पे ताला लगा हुआ था मेरे आने के बाद भी, और उसमें पानी नहीं आता है, बिल्कुल सही। अब मैं ये भी नहीं पुष्टि कर सकती कि मैम वॉशरूम जाती हैं तो बच्चे पानी लेकर जाते हैं या नहीं, इसकी भी पुष्टि मैं नहीं कर रही। पर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि यहाँ पर शौचालय पर ताला लगा हुआ था। वो वहाँ की हालत बता रही थी कि वो शौचालय नहीं खुलता, हालांकि बच्चे कुछ भी कहें, मैडम कुछ भी कहे, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये बता रही है कि वो शौचालय बंद रहता है। अब सर ने उसके बारे में सफाई ये दी कि वो इसलिए बंद रहता है क्योंकि वहाँ पर एक मोटर गायब हो गया था। उन्होंने प्रशासन को जागरूक कराया, FIR लिखवाई, और तमाम तरीके की और जो कागजी कार्रवाई होती वो उन्होंने की, लेकिन प्रशासन काम नहीं कर रहा है। इस तरह की बात सर कह रहे हैं। प्रशासन क्या कह रहा है वो आप जानते ही हैं, प्रशासन कैसे काम करता है आपको पता ही है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक बच्चा जो एक लड़की जो सुबह यहाँ पर स्कूल में आती है और फिर जाने के बाद अगर वो शौचालय जाती है, या अगर उसको इस बीच में किसी तरीके की कोई मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लड़की के लिए कितनी बड़ी दिक्कत की बात होती है अगर उसको वो खुले में नहीं जा सकती है, आपको भी पता है। तो अगर वो इतने देर तक बैठी हुई है, वो झेल रही है, और वो स्कूल में आकर इस तरीके का झेल रही है, तो सरकार से तो सवाल बनता है पूछना कि साहब बच्चियां अगर पढ़ने आ रही हैं तो आप उनको मूलभूत सुविधाएं देंगे या नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन कैसे बढ़ें? ऐसे स्कूल में आकर हम बढ़ें जहाँ पर हमें जो मूलभूत सुविधाएं मिल जानी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, जब आप कहते हैं कि देश में अशिक्षा इतनी ज़्यादा है, बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है, और आप स्कूल के नाम पर ऐसा स्कूल दे रहे हैं, सवाल यही है। आपको अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय।